धामी के हाथ देवभूमि की कमान। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में सियासी अपडेट क्या है और किस तरीके से शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवनियुक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में परिवर्तन हो सकता है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही सभी मंत्री शपथ लेंगे। मंत्री रिपीट किए जा सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में परिवर्तन किया जा सकता है। 1 से 2 मंत्रियों के मंत्रालय में परिवर्तन की खबर भी है। ये बड़ी जानकारी यहां पर सूत्रों के हवाले से आ रही है। 1 से 2 मंत्रियों के मंत्रालय बदले जा सकते हैं। सियासी अपडेट यहां पर, क्योंकि नई टीम यहां पर पुष्कर सिंह धामी को तैयार करनी है। अब इसमें क्या कोई नया चेहरा भी शामिल किया जाता है या फिर जो पुराने चेहरे हैं उनमें जिम्मेदारियों का बदलाव किया जाता है। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले इस तरह की चर्चाएं थी, इस तरह की खबरें थी कि शपथ ग्रहण समारोह कल ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित नहीं किया गया और आज का दिन शपथ ग्रहण समारोह के लिए तय किया गया है। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को नया नेता चुना गया है। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। धामी के साथ कई अन्य नेता भी मौजूद थे और उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और अब राज्य में आपको बता दें कि आज शाम को 5 बजे उनकी शपथ होगी। राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो अपने पूर्व के 2 सीएम के कामों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे और राज्य के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। साथ ही कहा है कि बेरोजगारी दूर करने पर उनका फोकस रहेगा। और सीधे रुख करते हैं, दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जाहिर तौर पर अब सबकी नजर इस पर है कि नई टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे। शपथ ग्रहण कल होना था, कल क्यों नहीं हो पाया और उसके बाद आज के लिए क्या खास तैयारियां? हाँ बिल्कुल अनुपम, कल लगभग 3:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ बीजेपी ऑफिस में, जहां पर मैं मौजूद हूं, कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद वो यहां से फिर राजभवन गए। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल से एक शिष्टाचार भेंट की। और लेकिन ये भी तय था कि कल ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना था। लेकिन जो पुष्कर सिंह धामी है और जो नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे आज, उनका परिवार खटीमा में रहता है और खटीमा से उनकी माता जी और उनकी पत्नी को आना था शपथ ग्रहण के लिए। और वो शाम के 5 बजे वहां से किसी भी सूरत में यहां पहुंचना असंभव सा था, इसलिए उनके परिजन यहां पर शपथ ग्रहण तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस शपथ ग्रहण को टाला गया। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि उनकी माताजी और उनकी पत्नी आज सुबह तक या फिर आज 10 बजे या 11 बजे के आसपास तक देहरादून पहुंच जाएंगे और आज शाम 5 बजे शपथ होगा। तो पारिवारिक जन उनके शपथ ग्रहण में रहें, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए एक बड़ा मौका होता है, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनके पति हो, चाहे पिता हो। उसके तौर पर अगर वो शपथ ले रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, तो हर कोई उस समारोह में शामिल होना चाहता है। इसलिए ये कारण बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी का परिवार शपथ ग्रहण में मौजूद रहे, इसलिए शपथ ग्रहण एक दिन लेट किया गया। दूसरी बात आती है कि पोर्टफोलियोज में माना यह जा रहा है, जो खबर है सूत्रों के हवाले से, कि सभी मंत्री जो पुरानी तीरथ रावत कैबिनेट में थे वो सभी मंत्री इस कैबिनेट में भी रहेंगे। बहुत बड़े बदलाव की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि 4 महीने पहले ही मुख्यमंत्री को बदला गया था। 4 महीने पहले 11 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उसमें उनको पोर्टफोलियो बांटे गए, उनके डिपार्टमेंट्स बांटे गए। ऐसे में अब जबकि अगला चुनाव लगभग 6 महीने के बाद होना है, ऐसे में बड़े विभाग बदले जाएं, किसी मंत्री को ड्रॉप किया जाए, किसी नए चेहरे को लाया जाए, इसको पार्टी एक नया विवाद इसमें नहीं खड़ा करना चाहेगी। क्योंकि आप अगर किसी को ड्रॉप करेंगे तो उसकी नाराजगी हो सकती है, किसी नए चेहरे को जगह देंगे तो उसमें विधायकों के अंदर से कोई नाराजगी हो सकती है। तो इस तरह से अब पार्टी उलझना नहीं चाहती इन सारी चीजों में, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल दीपांकर, लेकिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई बाहर से भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा?
अनुपम, बाहर से शपथ ग्रहण में किसी विशेष अतिथि के पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम है। तीरथ सिंह रावत ने भी जब शपथ ली थी तब भी कोई बाहर से कोई विशिष्ट अतिथि आए हो ऐसा नहीं था। सिर्फ साल 2017 में 18 मार्च को जब शपथ हुई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और नरेंद्र मोदी सिर्फ इतनी ही देर के लिए आए थे जितनी देर में शपथ हुई थी। प्रधानमंत्री मंच पे आए, 9 कैबिनेट मंत्री, माफ कीजिए, मतलब 7 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और सिर्फ खुद तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली थी। और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था, प्रधानमंत्री यहां से वापस दिल्ली लौट गए थे। उसके बाद जो 2 शपथ ग्रहण आज जो होने जा रहा है और एक जो 10 मार्च को जब तीरथ सिंह रावत का हुआ था, उन्होंने उस दिन अकेले शपथ ली थी और बाद में फिर मंत्रियों की शपथ अलग हुई थी, लेकिन तब भी कोई विशिष्ट अतिथि यहां पर नहीं आया था। ऐसे में इस बात की उम्मीद करना कि कोई विशिष्ट अतिथि आज की शपथ ग्रहण समारोह में आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब आप अगर एक तरीके से लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियां काफी हैं। युवाओं को भी साथ जोड़ना है, पार्टी में सबको एकजुट रखना है। जो पार्टी में लोग अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं उनको भी एकजुट रख के 2022 के मिशन को फतेह करना है। इन सभी जिम्मेदारियों पर धामी को खरा उतरना होगा। बिल्कुल अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अगर आप देखें, जो 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनने जा रहे हैं, 77 साल की एज में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के, 77, और उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद जो सबसे छोटी उम्र के मुख्यमंत्री बने थे वो 50 साल की उम्र बने थे, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक का लगभग यहां पर 2 साल का कार्यकाल रहा। अब जो पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनकी उम्र है सिर्फ 45 साल, यानी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो कैबिनेट मंत्री मिलने वाले हैं अपने साथ, या जो विधायक उन्हें मिलने वाले हैं, उनमें से कई की उम्र 60 के आसपास है, कुछ की उम्र 70 के आसपास है। ऐसे में कोई 5 बार का विधायक है, कोई 2 बार का मंत्री है, कोई सांसद रह चुका है, कई नेता तो ऐसे हैं जो खुद मुख्यमंत्री की रेस में थे। इन नेताओं के साथ पहला तो इस फैसले को पहले तो इस फैसले को एक्सेप्ट करना कि वो एक्सेप्ट करे। दूसरी बात है कि डाइजेस्ट करना, कि इस बात को पचा पाए, हजम कर पाए कि ये फैसला अब चलिए, शपथ ग्रहण का इंतजार है। शाम को 5 बजे जो शपथ ग्रहण होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या कुछ रहेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगने के बाद पुष्कर सिंह धामी देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के तौर पर युवाओं के लिए प्राथमिकता से लेकर सीनियर लीडर के साथ काम करने पर पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये बताइए, बहुत कम समय नहीं मिला आपको? ये देखिए, ऐसा है, समय कम नहीं होता है। काम करने के लिए कितना भी कम समय क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो काम पूरा होता है। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का या जनता का, कि एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को उन्होंने आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। एकदम युवा हैं आप, नई जिम्मेदारी, और यहाँ अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो तो सरकारी नौकरी की, और युवाओं को किस तरीके से साथ लेकर चलने वाले? देखिए, आपको पता है कि मैं लंबे समय तक, चाहे वो छात्र राजनीति में रहा हूँ, चाहे मैंने युवा मोर्चा में काम किया है, दोनों ही समय में मैंने युवाओं के और नौजवानों के और बेरोजगारों के मुद्दे लगातार उठाए हैं। मैं उनको भली भांति जानता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि हमारे सब नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, उनको रोजगार से जोड़ूं, कहीं ना कहीं उनके घावों पर मरहम लगाने का काम करूं। प्रायोरिटी में क्या कुछ रहने वाला है? प्रायोरिटी में हमारे प्रदेश का विकास, जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके अलावा कई सीनियर लीडर्स भी हैं आपकी पार्टी में, और वो जो है साइड हो गए, आपको जो है प्राथमिकता दी गई है आला कमान की तरफ से, किस तरीके से उनको साथ लेकर चलें? नहीं, किसी को साइड नहीं किया गया है। हमारी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, और मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं सबका बड़ा आभारी हूँ। उनका हमेशा से आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। हमारी पार्टी माँ के समान है। इस पार्टी ने मुझे एक जो माँ का आंचल होता है, उस आंचल की छांव देने का काम किया है, तो मैं सबको साथ में लेकर काम करूंगा। पोर्टफोलियो वही रहेगा सर कि बदलेगा? इस बारे में अभी होमवर्क चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने बताया है कि पोर्टफोलियो को लेकर अभी मंथन यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। खटीमा में पुष्कर सिंह धामी के घर पर जश्न का माहौल है। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की।
पत्नी गीता धामी ने कहा है कि पुष्कर धामी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। पुष्कर धामी की मां ने कहा कि अगर आज उसके पिता होते तो बहुत खुश होते। खटीमा के नगरा गांव में जहां आज उत्सव जैसा है माहौल है, क्योंकि यहां से जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, यहां से इस क्षेत्र से विधायक हैं और इस तरीके से देखिए यहां पर खुशियां देखने को मिल रही हैं। लोग यहां पर बड़ी संख्या पर आए हुए हैं। सबसे पहले इनकी मां से हम पूछते हैं कि माता जी जो हैं इनकी बैठी हुई हैं। आंटी, आज बेटे आपके मुख्यमंत्री बने, क्या कहती हैं? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी है। क्या उम्मीद करती हैं आप? बेटे से क्या उम्मीद रखती हैं सीएम बने? बहुत खुशी हो रही है मेरी। बहुत बेटा बहुत तपस्या करा उसने, बहुत दौड़ भाग करी, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, आगे भी करेगा, वो काम वगैरह सब करेगा। बहुत मेहनती हैं और आगे भी इस तरीके से मेहनत करेगा। अभी एमएलए जो यहाँ से हैं और सीएम बने हैं पुष्कर धामी, उनकी वाइफ यहाँ पर हैं। मैडम, क्या कहती हैं, किस तरीके से आप इसको लेती हैं कि उत्तराखंड के सीएम बने हैं और सीमांत के इस गाँव से? जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ हमारे पार्टी नेतृत्व का, पार्टी संगठन का और हमारे क्षेत्र की संपूर्ण देवतुल्य जनता का, जिनके आशीर्वाद से धामी जी जो है यहाँ से 2 बार विधायक रहे और उनको जो भी जिम्मेदारियाँ मिली थी उन जिम्मेदारियों से बहुत ही ऊपर उठ करके उन्होंने कार्य किया है और आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का उनको दायित्व मिला है। मैं समझती हूँ कि और मुझे विश्वास है कि वो जो है अपने पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे और जो है तो क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बढ़ी होंगी, सीमांत से लगा हुआ गांव है, तो फिर किस तरीके से लेती हैं इसको? जी बिल्कुल, उम्मीदें क्यों नहीं होंगी, पहले से ही बहुत उम्मीदें हैं उनको, क्योंकि अपेक्षाएं भी उन्हीं से होती हैं जो लोग क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं और बाकी अपने क्षेत्र भी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि पूरे जिम्मेदारी से वो अपना कार्य करेंगे। कभी शेयर करते थे इस बात की कि सीएम बनना है और इस जगह पर जाना है, या कभी इस तरह की चीज़ें आपको लगती थी? देखिए, पहले से ही ये सपना रहा था उनका कि पूरे प्रदेश का सेवा करने का उनको जब भी अवसर मिलेगा तो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और जो है अपने प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि 2 बार विधायक रहे यहाँ से, उनको कांग्रेस की सरकार में बेस्ट एमएलए अवार्ड भी मिला, बहुत बड़े बड़े कार्य करवाए हैं उन्होंने और मैं समझती हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक वो जो है विकास को लेकर के जाएंगे और सभी के विश्वास में खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। सभी के विश्वास में खड़े उतरेंगे, साथ ही जो सीमांत के जो लगे हुए जो क्षेत्र है, जिला है और यहाँ के जो दूसरी जो लोग हैं जिनकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं, उनको भी पूरा करेंगे, ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिजन पल पल की जानकारी न्यूज़ 18 से ही लेते रहे। सीएम धामी के घर पर न्यूज़ 18 चलता रहा। सीएम के परिवार के सभी सदस्य न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ही अपडेट ले रहे हैं। तो सीएम के परिवार ने न्यूज़ 18 देखा। सीएम के घर पर चलता रहा न्यूज़ 18, आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 पुष्कर सिंह धामी के घर पर भी चलता रहा। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर सिंह धामी के नए मुख्यमंत्री बनने पर श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया और 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया। तीरथ सिंह रावत ने धामी के नाम का प्रस्ताव दिया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी के नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। करीब 3 दिन से चल रही राज्य की सियासी हलचल तब जाकर थमी जब पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। 2 जुलाई को देर रात तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और तब से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। न्यूज़ 18 ने पहले ही बता दिया था कि पुष्कर सिंह धामी का नाम रेस में सबसे आगे है और दोपहर 3 बजे जब बीजेपी की मीटिंग शुरू हुई तो कुछ ही देर में
पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव रखा तो त्रिवेंद्र रावत और सतपाल महाराज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मैंने सब लोगों से पूछा इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। अपने श्रीमान पुष्कर धामी जी को का नाम प्रस्तावित हुआ है और वो दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। पुष्कर सिंह धामी न तो त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री थे और न ही तीरथ सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, इसीलिए धामी का नाम चौंकाने वाला जरूर था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। एबीवीपी से पार्टी में आए धामी 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और इस दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया। अब जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो धामी ने भी ऐलान कर दिया कि वो पिछली सरकारों के कामों को आगे बढ़ाएंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। जी बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। 57 विधायकों की सरकार ने 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बदल दिया और अब युवा कंधे पर कमान सौंपी है। पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। साथ ही अब धामी को अगले विधानसभा चुनाव के साथ ही उससे पहले भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर
सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने राज्य में अपना नया चेहरा बनाया है, लेकिन धामी के लिए सफर सपनों सरीखा रहा। पिथौरागढ़ के छोटे से गांव से निकलकर राज्य की बागडोर संभालना धामी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और खुद धामी इस बात को मानते हैं। एक पूर्व सैनिक के परिवार से आने वाले धामी सभी समीकरणों में परफेक्ट साबित हुए। पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। एक छोटे से गांव से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर धामी के लिए इतना आसान नहीं रहा। सिर्फ 45 साल की उम्र में राज्य के सीएम बने धामी बेहद कम उम्र में ही सियासत में सक्रिय हो गए थे और कम उम्र में ही उन्हें राज्य के सीएम जैसा बड़ा पद भी मिल गया। सोलह सितंबर 1975 को पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव टुंडी में हुआ। धामी का परिवार 1980 के दशक में खटीमा चला गया, क्योंकि टुंडी गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। पुष्कर सिंह धामी का असली सफर खटीमा से ही शुरू हुआ और खटीमा को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी बना लिया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री भले ही खटीमा से विधायक हों, लेकिन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से भी उनका गहरा नाता रहा है। पिथौरागढ़ के कनाली छिना इलाके के टुंडी गांव में 1975 को उनका जन्म हुआ था। 1980 के करीबन जब उनके पिता सेना से रिटायर होके आए तो उसके बाद पुष्कर धामी खटीमा में जाकर बस गए। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर के खटीमा में पुष्कर धामी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तो उनकी विरासत पिथौरागढ़ से थी। पुष्कर सिंह धामी 1990 से 1999 तक एबीवीपी से जुड़े रहे। एबीवीपी में धामी ने कई पदों पर काम किया। राज्य गठन के बाद भी धामी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। सीएम कोश्यारी के सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया और 2002 तक धामी सीएम कोश्यारी के सलाहकार रहे। पुष्कर सिंह धामी को भले ही मंत्री पद का अनुभव नहीं है, लेकिन वो पूर्व सीएम कोश्यारी के साथ लंबा काम कर चुके हैं और उन्हें इसका खासा अनुभव भी है। पुष्कर सिंह धामी को 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। धामी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर शानदार काम किया। लगातार 2 बार 2008 तक वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बीजेपी संगठन के लिए शानदार काम किया और युवा मोर्चा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और इसके बाद साल 2012 में उन्हें बीजेपी ने खटीमा सीट से पार्टी का टिकट भी थमा दिया। धामी पहली बार खटीमा से 2012 में विधायक चुने गए। 2017 में पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। मंत्री बनने को लेकर उनका नाम हमेशा चर्चाओं में रहा। पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। युवा चेहरे को आगे करके पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वो यूथ को कितना तवज्जो देने वाले हैं। साथ ही मैदानी सीट खटीमा से एक पहाड़ के नेता पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर यहां भी बीजेपी ने सटीक निशाना लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।